अवतारवाद को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अत्यंत प्राचीन काल से वर्तमान काल तक यह उस धर्म के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों में से एक है। अवतार का अर्थ है भगवान का अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में मूर्त रूप से आविर्भाव होना या प्रकट होना। अवतार तत्व का द्योतक प्राचीनतम शब्द प्रादुर्भाव है। श्रीमद् भागवत में व्यक्ति शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वैष्णव धर्म में अवतार का तथ्य विशेष रूप से महत्वशाली माना जाता है, क्योंकि विष्णु के पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी तथा अर्चा नामक पंच रूप धारण का सिद्धांत 5 रात्र का मौलिक तत्व है। इसीलिए वैष्णव अनुयायी भगवान के इन नाना रूपों की उपासना अपनी रुचि तथा प्रीति के अनुसार अधिकतर करते हैं। आज हम भगवान विष्णु के 10वां अवतार यानी कल के अवतार के संदर्भ में श्रीमद् भगवत पुराण में कही गई कथनों को जानेंगे। श्रीमद् भगवत पुराण में शुभदेव जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। एक बार की बात है जब परीक्षित शुकदेव जी से पूछते हैं कि कलयुग के भगवान कौन होंगे। जिस प्रकार हर युग में भगवान के एक अवतार होते आए हैं, उसी तरह कलयुग में भगवान के कौन अवतार होंगे। परीक्षित के बात सुनकर शुकदेव जी मधुर स्वर में उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। कहते हैं भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, उन्हें युगावतार कहते हैं। जैसे रामकृष्ण ये युगावतार है। परीक्षित को शुकदेव जी भविष्यवाणी बताते हुए कहते हैं कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। फिर परीक्षित जी बोले कि शुकदेव जी, आपने कल की अवतार का कारण तो बता दिए, कृपा करके ये भी बताइए कि कल की अवतार किस स्थान उन पर जन्म लेंगे। वह कौन होगा जिसे कल की भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शुभदेव जी बोले हैं, राजन तो सुनो, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवद भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय है। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को अपने दिव्य तलवार से मृत्युदंड देंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। आपने शीघ्रगामी से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और वे राजा के वेश में रहने वाले सभी दुष्टों एवं पापियों को दंडित करेंगे। अत्तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवांग्रागाति पुण्यगंधानिलस्पृशाम पौर जानपदानाम वै हतेष्वखिलदस्युषु तेषां प्रजा विसर्गश्च स्थविष्ठ संभविष्यति वासुदेवे भगवती सत्वमूर्तोम हदि स्थिते। प्रिय परीक्षित, जब सब दुष्टों का संहार हो जाएगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंग रंग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। हे राजन, और सुनो, कल की अवतार के बाद सतयुग का प्रारंभ कैसे होगा। यदावतीर्णो भगवान कल्किर्धर्मपतिर्हरि कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्विकी यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशो समिष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम्। अर्थात प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी है। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सत्य युग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ होता है कि राजन, इस प्रकार भगवान कल की कल युग के देवता कहलाएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। राजा परीक्षित बोले थे, शुकदेव जी, आपने कलयुग के अंत का भविष्यवाणी तो बता दिए, लेकिन कलयुग के प्रारंभ के बारे में तो कुछ नहीं बताए।